अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में। हमारा पहला चैप्टर है फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा है फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। तो हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं। ये 9th क्लास की बुक का फर्स्ट चैप्टर है। 11th क्लास की बुक में भी ये सेम टॉपिक बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही है। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ 9th क्लास और 11th क्लास दोनों की फ़िज़िक्स में बिल्कुल सेम ही है। तो चलिए देखते हैं कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ की डेफिनेशन क्या हुई? ऑल द मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज़। यानी कि हर वो क्वांटिटी जिसको हम लोग नाप सकते हैं, उसकी वैल्यू मालूम कर सकते हैं, उसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, वो सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। अब मिसाल के तौर पे जैसे लेंथ है, फोर्स है, वगैरह वगैरह, मास, टाइम, टेम्परेचर और प्रेशर, हर चीज़ जिसको भी हम लोग मेजर कर सकते हैं ना, वो फिजिकल क्वांटिटी है। अब एक फिजिकल क्वांटिटीज़ के दो पैरामीटर्स होते हैं। इसको हम लोग दो तरह से मेजर करते हैं। एक फिजिकल क्वांटिटीज़ में दो पैरामीटर होते हैं। वो दो पैरामीटर्स कौन से होते हैं? पहला पैरामीटर तो उसका होता है न्यूमेरिकल वैल्यू, और दूसरा पैरामीटर उसका कौन सा होता है? यूनिट। चलो एक मिसाल लेके समझाते हैं आपको। देखें, हमारे पास अगर मैंने कहा लेंथ मालूम की मैंने किसी की, फॉर एग्जांपल मैंने एक रूम की मैंने लेंथ मालूम की, मेरे पास आ गया 104 मीटर, मेरे पास लेंथ आ गई। तो अब ये इसमें दो पैरामीटर्स हैं, एक पैरामीटर ये है और दूसरा पैरामीटर मीटर है, ये वाला। एक पैरामीटर तो हो गया उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा पैरामीटर आ जाता है उसका यूनिट। जिस तरह मैं कहता हूँ कि एक और मिसाल लेते हैं, जिस तरह मैंने कहा कि मैंने बाज़ार से 1 kg शुगर ली, तो इसमें इसमें 1 क्या है? 1 इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है और kg क्या है? इसका यूनिट है। यूनिट इसका ग्राम भी हो सकता है, 1 ग्राम। तो इसलिए यूनिट इंपॉर्टेंट होता है। चलिए आए अब बात कर लेते हैं हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज़ की टाइप्स की। तो स्टूडेंट्स, फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम लोग दो ब्रांचेस में तकसीम करते हैं। एक तो होती हैं बेस क्वांटिटीज़ और दूसरी दूसरी होती हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। बेस क्वांटिटीज़ को बेस क्वांटिटीज़ कहते हैं, ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ यानी कि जो अखज़ की गई हैं, जो हमने अखज़ की हैं। आइए हम इनकी पहले डेफिनेशन देखते हैं कि इनकी डेफिनेशन क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं बेस क्वांटिटीज़। तो सबसे पहले आप इसकी बेसिक डेफिनेशन देख लीजिए कि अपने पेपर में लिखना क्या है। आपने लिखना है देयर आर 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ विच फॉर्म बेस फॉर द अदर फिजिकल क्वांटिटीज़, दीज आर कॉल्ड बेस क्वांटिटीज़। अब इसकी एग्जांपल हम लोग क्या देंगे? इसकी एग्जांपल हमारे पास 7 हैं टोटल की, और ये हैं लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, उसके बाद हमारे पास आ जाती है इंटेंसिटी ऑफ लाइट, और सातवीं है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। जिसको हम लोग मोल भी कहते हैं। ये आप लोग आगे जाके पढ़ेंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है। और आप सोच रहे होंगे 9th क्लास के बच्चे कि ये मास असल में क्या है? ये मास असल में हम लोग वज़न के लिए इस्तेमाल करते हैं। वेट जो सा होता है ये फिज़िक्स में बिल्कुल चेंज होता है। असल में ये मास होता है। ये इसको हम लोग किलोग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं, बस ये वेट का नाम चेंज करके हमने मास रख दिया। इसमें और कोई ऐसी वैसी बात नहीं है। तो ये सारी क्वांटिटीज़ किसी से भी ड्राइव नहीं की गई, लेंथ किसी से भी ड्राइव नहीं की गई। हमने एक स्टैंडर्ड बनाया कि इतनी लेंथ होगी, इतना ये होगा, इतना मास होगा, इतना टाइम होगा। तो ये सारी जो सी है ना, ये बेसिक हैं, ये सारी की सारी बेसिक हैं। तो लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर इनका तो आपको पता होगा। इलेक्ट्रिक करंट भी आप पढ़ेंगे, इंटेंसिटी ऑफ लाइट पढ़ेंगे आप, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पढ़ेंगे, मोल पढ़ेंगे आप केमिस्ट्री में भी। तो ये सारी 7 की 7 बेसिक हैं और ये आपने याद कर लेनी है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ के बारे में कि ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं। तो जैसा कि इनके नाम से ज़ाहिर है, ड्राइव्ड मतलब अखज़ किया हुआ, ड्राइव किया हुआ, किसी और चीज़ से निकाला हुआ। तो ऐसी फिज़िकल क्वांटिटीज़
जो दूसरी क्वांटिटीज़ के जो बेस क्वांटिटी से ड्राइव्ड की जाती हैं उनको हम लोग कहते हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। ये मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी है जो अपने पेपर में लिखनी है। दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ विच आर एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। कि जो बेस क्वांटिटीज़ की टर्म्स में एक्सप्रेस की जाती है ना, बेस क्वांटिटीज़ को मिला के जो बनाई जाती है उनको कहते हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। या फिर आप इसकी भी इसकी डेफिनेशन आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ विच आर ड्राइव्ड फ्राम बेस क्वांटिटीज़ या विच आर ड्राइव्ड फ्राम अदर फिजिकल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। अब इसकी मिसालें हैं हमारे पास काफ़ी ज़्यादा। अब इसकी मिसालों में आ जाता है एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, फोर्स, पावर, एनर्जी वगैरह वगैरह, इलेक्ट्रिकल चार्ज, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल वगैरह वगैरह आ जाता है। अब आप सोचेंगे कि ये ड्राइव्ड कैसे हैं। चलिए हम लोग एरिया को देख लेते हैं। एरिया का फार्मूला क्या होता है, आपने एरिया का यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर, यानी कि मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर। तो ये लेंथ से मिलकर बना है। लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर। तो जब 2 बार मीटर को हम लोग लेते हैं तो मीटर स्क्वायर यानी कि वो एरिया बन जाता है। इस तरह वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, मीटर क्यूब होता है। और इसी तरह आप स्पीड देख लें, ये भी ड्राइव्ड की गई है बेस क्वांटिटी से। कैसे कि ये 2 बेस यूनिट से मिलके बनी है। इसका यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड, यानी कि मीटर लेंथ और पर सेकंड टाइम, ये लेंथ और टाइम से मिलके बनी हुई है। तो इसी तरह ये सारी ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ जो सी है ना, ये बेस क्वांटिटीज से ड्राइव्ड की जाती हैं। होप्स हो कि आपको ये बेस क्वांटिटीज़ और ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ की बिल्कुल अच्छी तरह समझ नहीं आ गई होगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस हो रही है या आपको किसी बात की यहाँ पे समझ नहीं आई, तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। तो और इसके अलावा वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।